Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, class 12 Physics, chapter number 4 Moving Charge and Magnetism, lecture number 4.6। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले एम्पीयर्स सर्किटल लॉ एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग सर्कुलर सिलेंडर। तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको याद करवा दूँ कि आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर गॉस लॉ स्टडी किया था कि नहीं। तो गॉस लॉ में आपने ये स्टडी किया था ना, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये देखो यहाँ पे क्यू क्या था आपका, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। यस और नो, फर्स्ट यूनिट में हमने स्टडी किया था चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। क्लियर। तो वैसे ही ये आपका सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन था, इंटीग्रल था। तो वैसे ही यहाँ पे हम आपकी एक जो लूप होगी लेंथ, ठीक है, उनके लिए इंटीग्रेशन करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक एम्पीरिकल सर्किटल लॉ डिराइव करेंगे, जैसे आपका गॉस लॉ था इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। चलो तो देखते फर्स्ट एम्पीरिकल सर्किटल लॉ। तो देखो यहाँ पे इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल of a magnetic field B around a closed path in a vacuum is equal to mu naught times the total current I threading to the closed path। total current threading मतलब जितनी करंट उनके अंदर enclosed हो रही है। तो देखो यहाँ पे कि आपको कौन सा इंटीग्रेशन बोला, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ B डॉट डी एल। तो वो किसके बराबर होगा, क्लोज्ड पाथ के अबाउट। तो इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। तो म्यू नॉट कौन है, आपकी परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इनटू आई क्या होगा, करंट एनक्लोज्ड। मैं इनको सिंपल बोलूँ, आई क्या होगा आपका, करंट एनक्लोज्ड विद इन दैट लूप, करंट एनक्लोज्ड इन लूप। देखो कि गॉस लॉ के अंदर मैं आपको याद करवाऊँ तो ये आपका जो Q था, सिग्मा Q आप लिखते थे, चार्ज एनक्लोज्ड विद इन गॉसियन सरफेस, ठीक है। अगर +1 कूलम और -1 कूलम चार्ज होगा आपकी गॉसियन सरफेस के अंदर, तो आपका जो नेट करंट हो, नेट आपका जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, 0। मतलब Q एनक्लोज्ड विद इन गॉसियन सरफेस आप क्या लिखोगे, 0। तो यहाँ पे मानो कि मैं एक एम्पीरिकल लूप कंसिडर करूँ, इसके अंदर एक वायर है जिसके अंदर ए वाले डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आई। तो देखो ये लूप के अंदर करंट कितनी एनक्लोज्ड हुई, आपकी आई के बराबर। यस और नो, क्लियर। अब एक दूसरी वायर में कंसीडर करूँ जो सेम अमाउंट का करंट ना ए वाले डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, उनसे ऑपोजिट। तो देखो इनके अंदर अभी नेट करंट आपका क्या होगा, 0। यस और नो। तो मतलब देखो लूप से जो बाहर करंट है वो पॉजिटिव मैंने कंसीडर किया, और जो अंदर जा रहा है उसको मैंने क्या कंसीडर किया, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो अगर मैं एक लूप कंसीडर करूँ जिसके अंदर ये जो I1 करंट है वो ये वाले डायरेक्शन में, I2 करंट है वो भी ये वाले डायरेक्शन में, और आपकी मानो कि कोई I3 करंट में यहाँ पे कंसीडर करूँ थर्ड वायर के अंदर, वो ये वाले डायरेक्शन में। क्लियर। तो यहाँ पे टोटल करंट एनक्लोज्ड विद इन लूप क्या होगी आपकी, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3। यस और नो, क्लियर। अगर यहाँ पे कोई I4 और होगा तो उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने लूप से बाहर है, ठीक है। हमें कौन सी करंट यहाँ पे कंसीडर करनी है, करंट एनक्लोज्ड विद इन लूप। ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया आपको ये एम्पीरिकल सर्किटल लॉ। क्लियर। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप या तो क्लोज्ड पाथ इन अ वैक्यूम इज म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड विद इन दैट लूप, और वही लूप को हम क्या बोलेंगे, एम्पीरिकल लूप बोलेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे डेरिवेशन देखते हैं उसका। जैसे गॉस लॉ आपने डिराइव किया था, तो मानो कि यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर को मैं कंसीडर करूँ जो x टू y के डायरेक्शन में आपका करंट लेके जा रहा है, और ये आपकी एक एम्पीरिकल लूप है, एक आपकी ये एम्पीरिकल लूप है। यस और नो, जिसकी रेडियस किसके बराबर है, r के बराबर। तो ये P पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का आपको लाइन इंटीग्रल प्रूव करना है, किसके बराबर, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर, क्योंकि इसके अंदर देखो करंट कितना एनक्लोज्ड हो रहा है, आई के बराबर। तो ये यहाँ पे आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो आप सबको पता होगा कि अगर एक करंट कैरिंग वायर होगा, ठीक है, जिसके अंदर मानो कि करंट में आई कंसीडर करूँ,
तो उनसे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद है कि नहीं, वो कितना होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, यस और नो, वो किसके बराबर होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। क्लियर। तो मतलब ये देखो, ये जो पॉइंट P होगा वहाँ पे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। ये सबको क्लियर। चलो फिर यहाँ पे देखो, आपकी ये वायर मैं कंसीडर करूँ, ये आपकी वायर मैं कंसीडर करूँ, इसके अबाउट ना लूप ऐसे आपकी बनेगी, देखो ऐसे सर्कुलर लूप बनेगी आर रेडियस की। तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाले डायरेक्शन में होगा ना। अगर मैं वहाँ पे लेंथ एलिमेंट DL कंसीडर करूँ तो ये लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कौन सी डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में। तो वहाँ पे थीटा आपका क्या बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि ये फार्मूला यूज़ करके मुझे ये प्रूव करना है, यस और नो। तो देखो यहाँ पे आगे, तो देखो इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप B डॉट DL, तो ए डॉट प्रोडक्ट हटाओ तो यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, और मैंने यहाँ पे आपको बोला ना थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट। तो थीटा कितना होगा आपको 0, आपको कितना मिलेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos 0, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज लूप, मतलब आपकी जो क्लोज्ड पाथ है, ठीक है, और क्लोज्ड पाथ B डॉट DL, B आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर DL। अब देखो ये क्या बनेगी आपका, आपको पता है ना इंटीग्रेशन ओवर DL क्या बनता है, टोटल लेंथ, इंटीग्रेशन ओवर DS क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। इंटीग्रेशन ओवर DV क्या बनता है आपका, टोटल वॉल्यूम। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ DL है, तो मतलब ये आपकी जो एम्पेरियन लूप होगी ना, ये याद रखना। जैसे देखो हर बार मैं आपको यहाँ पे बोलता था कि ये जो इंटीग्रेशन ओवर DS होगा, वो हर बार मैं आपको बोलता था ना, ये क्या होगा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ये क्या होता था आपका, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ओवर DL होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, एम्पेरियन लूप की लेंथ होगी। और देखो यहाँ पे आपका लूप कौन से शेप में, सर्कुलर शेप में, तो मतलब उनकी सरकमफेरेंस होगी कि नहीं। देखो ये लूप की रेडियस R है, तो उनका सरकमफेरेंस किसके बराबर होगा, 2πr के बराबर। और B वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो आगे आपने मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डिराइव किया ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, यस और नो। तो ये देखो B कितना बन जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr। तो ये आपको क्या मिल गया, देखो तो ये आपका एम्पेरियन सर्किटल लॉ प्रूव हुआ कि नहीं, इंटीग्रेशन ओवर B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो ये आपने एम्पेरियन सर्किटल लूप लॉ प्रूव कर दिया। अब जैसे हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम स्टडी की थी कि इनफाइनाइट लॉन्गर वायर की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, आपने शेल की वजह से, स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो वैसे ही यहाँ पे हमें एम्पेरियल सर्किटल लूप लॉ यूज़ करके सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड का हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, दैट इज विथ सिलेंडर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, होलो एंड सॉलिड सिलेंडर दोनों की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके चलो, तो फर्स्ट कौन है, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P लाइंग आउटसाइड होलो और सॉलिड सिलेंडर। अब देखो होलो सिलेंडर का मतलब सबको पता है कि अंदर से जो खाली होगा, और सॉलिड सिलेंडर मतलब जो फिलअप होगा मटेरियल से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, वो कौन सी पॉइंट है, आउटसाइड, ठीक है। तो ये जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको होलो और सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम। तो मानो कि यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये करंट I लेके जा रहा है। अब देखो आउटसाइड मतलब ये पॉइंट P यहाँ पे होगा ना, आउटसाइड। तो जैसे आपको पता है कि गॉसियन सरफेस के लिए आप क्या करते थे कि जो भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था शेल के लिए, तो उनको रेडियस लेके आप गॉसियन सरफेस बनाते थे ना। तो देखो यहाँ पे मुझे ना P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो P पॉइंट का आपकी सिलेंडर की एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस है, उनको रेडियस लेके ना आपने डॉटेड लाइन वाला क्या बना दिया, एम्पेरियन लूप बना दिया, यस और नो, क्लियर। फिर आपको सिंपल क्या करना है, एम्पेरियल सर्किटल लूप लॉ अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे ऐसे, तो इंटीग्रेशन ओवर B डॉट DL म्यू नॉट इंटू आई। अब देखो ये आई क्या होगी, आपकी करंट इनक्लोज्ड
आई क्या होगी, फिर से मैं मेंशन करूँ, करंट एनक्लोज्ड विद इन एम्पेरियल लूप, विद इन एम्पेरियल लूप, यस और नो, हाँ कि ना। चलो तो यहाँ पे देखो, अगर ये होलो सिलेंडर होगा फिर भी एम्पेरियल लूप के अंदर सारी की सारी करंट एनक्लोज्ड हो जाएगी, और सॉलिड सिलेंडर होगा फिर भी सारी की सारी करंट एनक्लोज्ड होगी, यस और नो। आपको पता है कि होलो सिलेंडर में आपकी ये जो सिलेंडर की दीवार होगी वो करंट लेके जाती है, और सॉलिड सिलेंडर में पूरा सिलेंडर करंट लेके जाता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन दोनों केस में होलो हो या तो सॉलिड हो, दोनों के अंदर टोटल करंट आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एनक्लोज्ड होगी। तो ये आई आपकी टोटल करंट एनक्लोज्ड हो गई। फिर देखो सिंप्लीफिकेशन, डी एल कॉस थीटा बी डी एल कॉस थीटा, थीटा आपका जीरो होगा, बी इंटीग्रेशन ओवर डी एल, मैंने आपको बोला था ना ये हमेशा क्या बनेगा, आपकी जो एम्पेरियल लूप होगी उनकी सरकमफेरेंस। तो एम्पेरियल लूप की रेडियस किसके बराबर, आर के बराबर, तो उनका सरकमफेरेंस किसके बराबर, 2 पाई आर के बराबर, यस और नो। तो ये आपको क्या मिलेगा, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो ये b क्या मिला आपको, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो मैं बोल सकता हूँ b इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब होलो सिलेंडर हो या तो सॉलिड सिलेंडर हो, अगर उनकी एक्सिस से आप दूर जाओगे, अगर उनकी एक्सिस से आप दूर जाओगे, ठीक है, सरफेस से जैसे आप दूर जाओगे तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन्वर्स रिलेशन से वहाँ पे कम होगा, यस और नो, क्लियर। और अब देखो ये इक्वेशन आपको किसी की तरह दिख रहा है सिमिलर, अभी आपको मैंने एक बोला था ना कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होगी, अगर वो करंट आई लेके जा रही है, ठीक है, तो उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलता था, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, देखो उनसे सिमिलर है, यस और नो। फिर देखो सेकंड कहाँ पे होगा, ऑन दी सरफेस, सेकंड कहाँ पे होगा, चलो मानो कि मैं बोलूँ सेकंड कहाँ पे, ऑन दी सरफेस। तो ऑन दी सरफेस क्या होगा आपका, ये पॉइंट पी कम होते 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 ये सिलेंडर की रेडियस के बराबर बन जाएगा। तो वहाँ पे ऑन दी सरफेस के लिए देखो मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे देखो ऑन दी सरफेस कितना होगा, मैक्सिमम ऑन दी सरफेस आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, मैक्सिमम, ठीक है, बी क्या होगा वहाँ पे मैक्सिमम ऑन दी सरफेस, आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रेडियस के बराबर। तो ये क्या बनेगा, बी इज इक्वल टू बी मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई कैपिटल आर, यस और नो, है ना, समझ में आ कि नहीं। चलो फिर अभी एक पॉइंट हमें कहाँ पे कंसीडर करना है, इनसाइड द सिलेंडर, कहाँ पे कंसीडर करना है, इनसाइड द सिलेंडर। यहाँ पे दो अलग अलग केस हम कंसीडर करेंगे, एक कौन से केस के लिए होगा, होलो केस के लिए, और सेकंड किसके लिए होगा, सॉलिड के लिए, ठीक है। चलो तो फर्स्ट देखते हो होलो सिलेंडर। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो फर्स्ट केस कि आपका जो पॉइंट पी है वो कहाँ पे, इनसाइड द होलो सिलेंडर है। मानो कि अगर मैं ये आपकी सिलेंडर कंसीडर कर लूँ जिसकी रेडियस किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर, ये होलो सिलेंडर की रेडियस देखो किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर, ये इनकी एक्सिस, और ये पॉइंट पी यहाँ पे आपका, यस और नो, क्लियर। तो ये देखो ये पॉइंट पी का एक्सिस से जितना भी डिस्टेंस है उनको रेडियस लेके ना मैंने ये एम्पेरियल लूप बना दिया। अब देखो आपको मैंने पहले भी बोला था कि होलो सिलेंडर में करंट लेके ये वाला पोर्शन जाता है। अभी यहाँ पे एक्चुअल कंडीशन यहाँ पे क्या है कि आपका एम्पेरियल लूप ना यहाँ पे एक्चुअल में करंट ये दीवार लेके जा रही है और एम्पेरियल लूप यहाँ पे। तो आप मुझे बता दो ये एम्पेरियल लूप के अंदर कितना करंट एनक्लोज्ड होगा, कोई नहीं, क्यों, क्योंकि करंट तो ये दीवार लेके जा रही है। तो वहाँ पे जो करंट एनक्लोज्ड होगा आई विद इन एम्पेरियल लूप वो क्या होगा, जीरो। तो आई अगर आपका जीरो होगा तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, जीरो, यस और नो। देखो ये थोड़ा सिमिलर आपको नहीं लगता कि आपकी एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज शेल थी, क्लियर, यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज शेल थी, क्लियर। तो वहाँ पे आपके शेल के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला था, जीरो, यस और नो। हाँ लेकिन स्फीयर के लिए उल्टा केस था ना। तो देखो जैसे स्फीयर के लिए किया था वैसे यहाँ पे करेंगे सॉलिड सिलेंडर के लिए, यस और नो। चलो तो यहाँ पे ध्यान दो, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, देखो फिर से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मानो कि ये आपकी एक सॉलिड सिलेंडर है, देखो मानो कि ये आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, क्लियर, और ये यहाँ पे ए, और ये यहाँ पे इनकी एक्सिस कंसीडर कर लूँ, सॉलिड सिलेंडर की एक्सिस, और ये इनकी रेडियस किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर।
अब देखो आप सबको पता है कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर पूरा मटेरियल फिलअप होगा तो वही सारा करंट लेके जाता है कि नहीं, मतलब हर एक मटेरियल देखो यहाँ पे पूरा मटेरियल करंट लेके जाता है। जैसे हॉलो सिलेंडर में क्या था कि हॉलो सिलेंडर में ये वाला जो पोर्शन है ना वही करंट लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर के अंदर उल्टा है कि वहाँ पे सारी मटेरियल आपकी करंट लेके जाती है। तो अगर ये पॉइंट पी मैं कंसीडर करूँ और ये पॉइंट पी पे मुझे क्या फाइंड आउट करना, मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सिस से जो भी डिस्टेंस है उनको रेडियस लिया और ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे एम्पेरियन लूप बना दिया। तो आप देखो यहाँ पे एम्पेरियल सर्किटल लो इंटीग्रेशन और बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई डैश। अब देखो ये आई डैश कौन है, तो आई डैश क्या होगा कि आपकी जो एम्पेरियन लूप है उनके अंदर करंट कितनी एनक्लोज्ड होगी। देखो मैं यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दूँ तो मानो कि अगर मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट अगर मैं आपको सिंपल सा बोलूँ कि मानो कि इनको सॉलिड कंसीडर कर लो सर्कुलर शेप में, ठीक है, सॉलिड तो है ही, इनको सर्कुलर कंसीडर कर लो, तो ये पूरा सर्कुलर कंसीडर करना है हमें। चलो तो ये पूरा सॉलिड सिलेंडर करंट कितना लेके जाएगा, आई, लेकिन अपनी जो एम्पेरियन लूप है वो बीच में ऐसे बनेगी कि नहीं, हाँ कि ना, यस और नो। ये पूरा एक सिलेंडर और उनके बीच में अपना एम्पेरियन लूप ऐसे, तो अपने एम्पेरियन लूप के अंदर तो इतना करंट जाएगा ना, ये वाले पोर्शन का करंट, तो इनका सराउंडिंग का जो पोर्शन होगा उनका करंट हम कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर। तो मतलब देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन होगा ना एम्पेरियन लूप की रेडियस वाला, उतने पोर्शन के अंदर मैंने एज्यूम कर लिया करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई डैश, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा वहाँ पे, आई डैश। अब देखो जैसे वहाँ पे क्या था, मैंने आपको बोला था ना स्फीयर के अंदर, तो अगर पूरी सिलेंडर है तो उनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, तो वो टोटल करंट कितना लेके जाएगी, आई। क्लियर। लेकिन ये जो मेरी एम्पेरियन लूप है जिसकी रेडियस आर के बराबर, तो उनका यहाँ पे ये जो एरिया हो रहा है वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, उसके अंदर करंट मैंने कितना कंसिडर किया, आई डैश। तो यहाँ पे देखो आई डैश मुझे किसके बराबर मिला, आई आर स्क्वायर रेडियस ऑफ एम्पेरियन लूप डिवाइड बाय रेडियस ऑफ सिलेंडर स्क्वायर, ठीक है, रेडियस ऑफ सिलेंडर उनका स्क्वायर, यस और नो, क्लियर। तो रिप्लेस्ड करो बी इंटीग्रेशन ओवर टी एल, ये तो आपको पता है ये क्या बनने वाला है, एम्पेरियन लूप का सरकमफेरेंस, ठीक है, 2 पाई आर, और आई डैश की जगह पे आई आर स्क्वायर स्क्वायर ऑफ दी रेडियस, और ये रेडियस कौन सी है, एम्पेरियन लूप की, और ये आपकी सॉलिड सिलेंडर की। क्लियर। तो यहाँ पर रिप्लेस्ड किया तो मुझे क्या मिला, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। देखो ये आर आपका चेंज होगा ना, अगर मैं सेंटर से टूवर्ड्स दी वॉल जाऊँ ऐसे तो आर आपकी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे देखो इनसाइड दी सॉलिड सिलेंडर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये आर कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, म्यू नॉट 2 पाई सब कांस्टेंट, तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जैसे सॉलिड स्फीयर में होता था कि स्फीयर के सेंटर से आप टुवर्ड्स दी रेडियस ऑफ सरफेस की ओर, ठीक है, तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता था सेम रिलेशन से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी देखो सेम है, लेकिन यहाँ पे कौन सी है, करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर है और ये इनका कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है, ये आपकी सॉलिड सिलेंडर या तो होलो सॉलिड सिलेंडर के लिए मैं बोलूँ तो सॉलिड सिलेंडर के एक्सिस से डिस्टेंस अगर मैं आर कंसिडर करूँ और इनका मैग्नेटिक फील्ड कितना कंसीडर करो, बी, उनको कहाँ पे दिखाओ, वाई एक्सिस पे, तो देखो मैंने आपको बोला था ना सरफेस के लिए क्या बनेगा, मैक्सिमम, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर मतलब रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और इनसाइड क्या था, डायरेक्ट प्रपोर्शन में अभी किया लास्ट में, हाँ कि ना, क्लियर, ये वाला, और आउटसाइड क्या था, आउटसाइड क्या था, ये पहले जो किया था वो इनवर्स रिलेशन, ए, क्लियर, ये आउटसाइड दी सॉलिड सिलेंडर था, तो ये मिलेगा कि नहीं। चलो अगर कोई पूछे कि सर होलो सिलेंडर के लिए सेम ग्राफ कैसे मिलेगी, तो होलो सिलेंडर के लिए ना ये वाली ग्राफ मिलती है, देखो यहाँ पे दिखा नहीं लेकिन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, बी। तो होलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जब तक सरफेस तक जाओगे ना वो क्या रहेगी, 0, ठीक है। जैसे ही आप सरफेस पे पहुँच गए आर इज इक्वल टू आर, तो वो क्या बन जाएगी, मैक्सिमम, ए, क्लियर, और फिर इन्वर्स रिलेशन से फिर से क्या होगी, कम होगी, यस और नो। तो ये किसके लिए ग्राफ मिलेगा आपको, होलो सिलेंडर के लिए, ये किसके लिए ग्राफ मिलेगा, होलो सिलेंडर के लिए, यस और नो। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा
क्लियर। तो अब देखो वीडियो में दूसरी बात कि इनसे ना ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि फ़ोन के अंदर जो मेमोरी है ना मेरी वो पैक हो जाती है, और फ़ोन के अंदर इतना इंपॉर्टेंट डेटा है कि उनको मैं डिलीट भी नहीं कर सकता। तो आई होप सब मुझे सपोर्ट करोगे, और मेरी अभी नेक्स्ट वीडियो ना ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स मैक्स टू मैक्स आपको मिल पाएगी, ठीक है। उनसे ज़्यादा लंबी वीडियो पॉसिबल नहीं होगी, इसीलिए ये संडे मैंने लाइव सेशन किया था 2 घंटे का कंटिन्यूस। ओके, चलो बाय, हैव अ गुड डे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी ना तो नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसे ही लाइव कर दूंगा, तो वहाँ पे अपना रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। ओके, चलो बाय, हैव अ गुड डे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।